चलो, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड एक और क्लास लेकर आपके सामने आ चुका हूं मैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है अक्षेत्र मिति की। 2D के अंदर आज हम पढ़ेंगे आयत से रिलेटेड क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। पहली क्लासों की तरह आज एक बार फिर मैं आपके साथ इस प्रकार के क्वेश्चन लाया हूं कि लास्ट तक वीडियो में बना रहना आपका जो है एक जिसे कहते थे कि मजबूरी बन जाएगी कि जैसे एक के बाद एक क्वेश्चन में लगवाऊंगा तो आपका बिल्कुल भी क्लास छोड़ने का मन नहीं होगा। ठीक है भाई, और लास्ट तक जो वीडियो में बना रहेगा वीडियो उसको अच्छी लगेगी और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जितने मैं कराऊंगा वे सारे के सारे क्वेश्चन उसके समझ में आते हैं। तो ये वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से भी बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है, सबसे पहले नंबर की क्लास आज हमारी अक्षेत्र मिति की रहेगी। यूपी पुलिस से रिलेटेड ही हमारी क्लास रहेगी। ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे नंबर 1 क्लास में अक्षेत्र मिति के आयत से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, अक्षेत्र मिति, ठीक है, यानी कि मेंसुरेशन। ठीक है भाई, मेंसुरेशन से रिलेटेड, अक्षेत्र मिति से रिलेटेड आज हम क्लास नंबर 1 में पढ़ेंगे। इसमें आयत अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, एक क्वेश्चन में आज 8 से 9 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। ठीक है, और बहुत कुछ बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आयत के बारे में आपको बताऊंगा, रेक्टेंगुलर के बारे में। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं जैसी दूसरी क्लास आपकी आएगी तो आयत के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मेरे जो है आयत से रह जाएंगे। वो मैं सेकंड क्लास में आयत और प्लस वर्ग से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन में आपके कवर करा दूंगा। ठीक है भाई, तो क्लास करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आयत के बारे में आप लोग समझिए। ठीक है, आयत के बारे में सबसे पहले 4 भुजाओं से मिलकर एक ऐसा चतुर्भुज, 4 भुजाओं से मिलकर एक ऐसा चतुर्भुज हम बना लेते हैं। 4 भुजाओं से मिलकर एक ऐसा चतुर्भुज हम बना लेते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, यानी कि आमने सामने की भुजा उनकी बराबर हो। ठीक है, और जो ज्यादा लेंथ होती है उसे हम मान लेते हैं लंबाई। जब ये L है तो ये भी हमारी क्या होगी, L होगी, क्योंकि आमने सामने की भुजा हमारी बराबर है। और ये अगर B है यानी कि चौड़ाई जो कम होती है उसे हम चौड़ाई मान लेते हैं। तो ये हिस्सा हमने मान लिया B, तो उसका हमने सामने वाला हिस्सा भी हमारा B हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको एक भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। पूरे के पूरे फॉर्मूला ऐसे बता दूं कि कुछ भी, बिल्कुल एक भी चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद आप लोग एक बार निकाल लेना, बस एक बार। जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा उन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन यूपी पुलिस या कांस्टेबल में या रेलवे के एग्जाम में किसी में भी बैठोगे ना तो उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए तो सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं अक्षेत्रफल की। ठीक है, ध्यान से समझना, 3 से 4 फॉर्मूले, उसके बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है भाई, आयत का अक्षेत्रफल यानी कि एरिया। ठीक है, आयत का अक्षेत्रफल क्या होगा यानी कि एरिया क्या होगा। एरिया का मतलब जो इसके अंदर का एरिया होगा। ठीक है भाई, जो इसका अक्षेत्रफल की बात करते हैं मैं इसके अंदर की बात करेंगे। ये वाला जिसपे मैं ये वाली लाइनें जो लगा रहा हूं, जो 4 बॉन्डेड एरिया है, जो 4 लाइनों से मिलकर बना हुआ एरिया है पूरा का पूरा, तो ये इसका क्षेत्रफल होगा, यानी कि अंदर का उसने क्षेत्रफल कहा है। ठीक है भाई, अंदर का क्षेत्रफल कहा है। तो ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला रहेगा लंबाई और गुना चौड़ाई। अगर हम लंबाई और चौड़ाई दोनों की मल्टीप्लाई करा देते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई दोनों की मल्टीप्लाई करा देते हैं हम लंबाई गुना चौड़ाई की, तो हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है आयत के परिमाप की। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। ठीक है, देखिए फॉर्मूला आपके वही पुराने रहेंगे, लेकिन एक बात जरूर समझना, जितने क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो टेक्निकल लिए हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके के लिए। सारे क्वेश्चन में उलझोगे आप अगर ये क्वेश्चन नहीं पढ़ने आपको, अगर नहीं पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन में उलझोगे जितने क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है भाई, देखिए परिमाप के बारे में बात करता हूं। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है हमारा किसी भी चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, पंचभुज हो, या कोई कमरा हो या कोई जमीन हो, कुछ भी हो, अगर मैं परिमाप की बात करता हूं तो एक बिंदु से जितना हमारा एरिया है, एक बिंदु से चलकर मैं उसके चारों तरफ घूम जाता हूं ना अगर, तो वो हमारा परिमाप होता है। यानी कि यहां से मैं यहां पहुंचा तो कितनी चला मैं, L चला, फिर प्लस यहां से फिर मैं यहां जाऊंगा। ठीक है, मान लो कि अगर मैं पॉइंट दे देता हूं, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, तो यानी कि मैं A से B पे गया, B से C पे गया, C से D पे गया और D से फिर A पे आया, उसी बिंदु पे वापसी अगर मैं आ चुका हूं तो ये मेरा परिमाप होता है। तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये L है तो ये B, ये L और ये B, ये पूरा का पूरा एरिया हमने चला। यानी कि पहले L चला, फिर मैं B चला, फिर उसके बाद फिर L चला और उसके बाद फिर मैं B चला, उसी पॉइंट पे वापसी पहुंच गई। ये हमारा परिमाप बना। आपको पता है L कितना होगा, 2L, और B कितना होगा, 2B। तो 2L प्लस 2B, 2 आ जाएगा कॉमन बाहर, यानी कि जो फॉर्मूला बन के हमारे पास आया वो आया है 2 × L + B, यानी कि
दो और अंदर हमारा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि लंबाई और प्लस अगर हम दोनों के दोनों जोड़ दें, जो इसकी लंबाई है वो जो इसकी चौड़ाई है वो अगर दोनों को मैं जोड़ दूं और जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई इसमें करा दूं तो हम कह सकते हैं कि उसका परिमाप निकल के आपके सामने आ जाएगा। कोई दिक्कत भाई? ठीक है, ये लंबाई मैंने आपको बताया था कि L को प्रेजेंट कर रहे हैं हम लंबाई से और B यानी कि वृत्त इसको प्रेजेंट कर रहे हैं हम चौड़ाई से। ठीक है भाई, चलिए तो ये तो होगा हमारा आयत का क्षेत्रफल, ये होगा आयत का परिमाप। अब एक फॉर्मूले की बात करता हूं मैं। सबसे पहले आपने देखिए, सबसे एक खास बात और होती है आयत की कि इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो अगर ये आयत में एक बार और यहां पे आपके सामने बना दे रहा हूं, ठीक है, और प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ये होता है L आपको पता है, और ये होती है B। ठीक है, ये भी L और ये भी B। ठीक है, यही तो पूरा का पूरा जो है चित्र मैंने इधर बनाया था। तो अगर मैं इसके इस पॉइंट को उस पॉइंट से मिला दूं, इस पॉइंट को उस पॉइंट से मिला दूं, आपकी इच्छा है, आप लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट को भी मिला सकते हैं, जरूरी नहीं कि इस पॉइंट को उसी पॉइंट से मिलाना है। ठीक है, तो मान लिया कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दे तो आपके सामने एक त्रिभुज, आपके सामने एक त्रिभुज ड्रॉ हो चुकी है। ठीक है, त्रिभुज क्या है मान लिया, अगर मैं नाम दूं वही अपना A B और C। ठीक है, तो इसमें B कोण आपको समकोण दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक ऐसी ट्रायंगल है जो समकोण ट्रायंगल है जिसमें A कोण यानी कि B कोण जो 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 समकोण दे रहा है आपको। ठीक है, यानी कि ये अगर एक ट्रायंगल है जो सेम आपके सामने में बनाई है A B और C, तो ये मेरे सामने एक 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पे B एंगल जो दिखा रहा है मुझे। ठीक है, तो और आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करता हूं तो क्या होता है, मैं कर्ण का स्क्वायर दोनों भुजाओं के वर्गों योग के बराबर। ठीक है, देखिए जो हमारा 90 डिग्री होता है उसके सामने भुजा आपको पता है कि कर्ण क्या होती है, कर्ण। ऐसी चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो अगला फॉर्मूला है याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, और क्वेश्चन इसके ऊपर ही आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे आज के रूप में भी। ठीक है, तो ये समझनी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है चीज, क्योंकि ये हमारे पास कर्ण आ चुका है और ये पूरी आयत का कर्ण है। समझना चाह रहे हो तो समझो, ये कर्ण है ए सी और दूसरा कर्ण है बी और डी। ठीक है, तो अगर एक कर्ण समझ में आ जाएगा तो दूसरा कर्ण तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो आप लोग ए और सी को लो सबसे पहले। ठीक है, तो ए और सी ये 90 डिग्री के सामने भुजा आपको पता है कर्ण होती है। ठीक है भाई, और इन दोनों में से ये हमारी जो हो गई ये लंब हो गई और ये हमारी आधार हो गई। ठीक है, क्योंकि ये होती है कोण के ऊपर भी। अगर मैं थीटा इसको ले लूं तो थीटा के सामने की हमारी लंब हो जाएगी, अगर थीटा इसको मैं ए को ले लूं तो इसके सामने की भुजा हमारी लंब हो जाएगी। ठीक है, तो मान लो कि मैंने थीटा इसको मानना है, थीटा का यहाँ पे कोई रोल नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, ये लंब मान लिया, ये आधार मान लिया, कोई सा इनमें से कुछ भी आप लोग मान सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ थीटा की कोई बात नहीं आ रही है। फिर भी एक बार बता दूं, जो भी थीटा होगा थीटा के सामने की भुजा हमारी लंब होती है। ठीक है, अगर थीटा यहाँ पे हो गया सी पे तो ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन समकोण जहां पे बनेगा 90 डिग्री जहां पे बनेगा उसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण होगी। ठीक है भाई, तो अगर इस पाइथागोरस प्रमेय की मैं बात करूं तो इसका क्या फॉर्मूला बनाऊंगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। और आपको पता है मैंने ये भुजा तो ले रखी है, ये आधार मानना है, ये मैंने लंब मान लिया, और ये जो आधार है यही तो L है और ये जो लंब मानना है यही तो B है। यहां तक कोई दिक्कत? तो क्या मैं आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर की जगह L का स्क्वायर बराबर B का स्क्वायर लगा सकता हूं? यहां तक कोई प्रॉब्लम भाई किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यही तो मैंने L और B ले रखा है, पर कोई दिक्कत है? ठीक है, और कर्ण की जगह मैं ये कह सकता हूं कि ये विकर्ण है किसका, आयत का। तो क्या इस कर्ण के स्क्वायर की जगह विकर्ण का स्क्वायर लगा सकता हूं? विकर्ण का स्क्वायर, एक ही बात है, और बराबर कितना, L स्क्वायर बराबर B स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके सामने बन के आ जाएगा। अगर विकर्ण का क्वेश्चन कोई भी आता है तो आप लोग विकर्ण का स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि आयत की जो लंबाई है उसका स्क्वायर प्लस जो उसकी चौड़ाई है उसका स्क्वायर अगर आप लोग लगाओगे और उसका अंडर रूट निकाल दोगे तो आपके सामने उसका विकर्ण निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला यहां तक भी सही है। अगर आप लोग इसको आगे करना चाहते हो तो आगे भी कर सकते हो। ये पूरा का पूरा स्क्वायर है, इधर अंडर रूट लग सकते हो, तो पूरा का पूरा विकर्ण बराबर हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम है अगर यहां तक के फॉर्मूला में कोई भी प्रॉब्लम है एक भी तो आप लोग बता सकते हो, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ूंगा भाई। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए हो गया, चलिए इधर से भी हटा दे रहा हूं। आप सभी को पता है कि अक्षय त्रिमिति का आज मैं आयत ले रहा हूं। ठीक है भाई, कोई सा भी चैप्टर पीछे की क्लासेस जो अभी दी हुई है प्लेलिस्ट में दी हुई है आप लोग जाके देख सकते हो। अगर किसी को कोई भी डाउट हो
ठीक है, कि आगे की क्लासेस क्या रहेगी, हम चैनल से पढ़े या ना पढ़े, तो आप लोग पीछे की क्लासेस सभी लेके देख सकते हो। ठीक है भाई, अगर अच्छी लगे क्लासेस तो बिल्कुल आप लोग अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि अधूरा कोर्स यहाँ पे नहीं कराया जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट कोर्स आपका कराया जाएगा। फ्री ऑफ क्लासेस आपकी रहने वाली है टोटल सभी। एएलपी की भी चल रही है भाई, और यूपी पुलिस कांस्टेबल की चल रही है। टेक्नीशियन भी आपके फॉर्म ऑनलाइन कल से स्टार्ट हो चुके हैं 9 तारीख से, और उसका भी जो है पूरा का पूरा कोर्स में हम मैथ का कराने वाले। रेलवे की किसी भी एग्जाम कर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल से आप लोग कंप्लीट कर सकते हो भाई। ठीक है, और इसी तरीके से कराऊंगा जिस तरीके से मैं आपको पीछे भी कराता आया हूं। आज के अगर कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए आप पूरी की पूरी वीडियो आज। ठीक है, सारे डाउट आपके आयत के आज मैं क्लियर करने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। जितना मैटर मैंने आपको पढ़ाया है अभी, अब से पहले 10 मिनट के अंदर, तो पूरा का पूरा मैटर आपके काम आने वाला है। देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर, ठीक है, जो भी उसकी इकाई होगी बस वो वर्ग में होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2D चल रहा है। उसके बाद 3D यानी कि आयतन के क्वेश्चन अगर मैं लूंगा तो वहां पे क्या चलेगा, घन में चलेगा। ठीक है, 3 घात में चलेगा, यहाँ पे वर्ग में चलेगा, क्योंकि 2D यानी कि क्षेत्रमिति चल रही है। ठीक है, अक्षेत्रफल की बात हो रही है। ठीक है भाई, अक्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई मीटर में नापेंगे, अगर मीटर जो है उसका मात्रक दिया है। ठीक है, तो अगर लंबाई भी मीटर में है, चौड़ाई भी मीटर में है, देखिए मैं आपको बता दूं कि लंबाई और चौड़ाई है मान लो कि, ठीक है, और हमारे पास जो मात्रक दिया है वो मीटर में है कि 20 मीटर लंबाई है और 20 मीटर ही उसकी चौड़ाई, यानी कि मीटर भी और ये चौड़ाई भी उसकी मीटर में, तो गुना में है ना, तो मीटर मीटर कितना होगा, मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है भाई, और जब आयतन के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होगा। ठीक है, ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये मीटर में, तो मीटर की कितनी हो जाएगी, घन हो जाएगी। ठीक है, आयतन के क्वेश्चन अगर 3D में पढ़ाऊंगा, आज हमारा क्षेत्रमिति चल रहा है। ठीक है, फिर एक चीज और मैं आपको बता दूं यहीं पे साथ ही साथ, ये जरूरी नहीं कि मीटर में ही पूछा जाए, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, तो आप लोग फिर सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा दोगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, अब एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल मैंने आपको अभी लिखवाया कि L और B होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, उसका क्षेत्रफल दिया है। पूरा का पूरा मैटर बिल्कुल आराम से समझाऊंगा। ये एक आयत दिया है, इसका अंदर का, क्योंकि अंदर का ही तो मैंने क्षेत्रफल बताया था, ये दिया है उसने 252। कितना दिया है, 252। ये LB के बराबर कितना आगा, 252। क्षेत्रफल मैंने यही लिखवाया था LB, कोई दिक्कत यहां तक। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं इसकी लंबाई तथा चौड़ाई 9:7 में है। 9:7 में ये लंबाई और चौड़ाई है। आपको पता है जब अनुपात से हम अलग करते हैं ना किसी को, तो गुणा में हम कुछ ना कुछ लगा लेते हैं। तो क्या मैं 9x और 7x लिख सकता हूं? चार राशियों में ABCD के किसी भी अक्षर में से आप लोग लगा सकते हो गुणा में। 9A 7A ले सकते हो, 9Y 7Y ले सकते हो, लेकिन तय ये है कि यहां से गुणा में आप लोग सेम ले x या y। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है वो 9x है ये वाली, जो चौड़ाई है वो ये है। कोई दिक्कत है? तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं लंबाई कितनी है 9x और चौड़ाई कितनी दी हुई है 7x, बराबर कितना है 252। ठीक है भाई, कटिंग करा दो, 9 से इसको कैंसिल कराओ सबसे पहले। ठीक है, 9 दूनी 18, कितना बच गया 7 और 9 8 72, फिर 7 से 28 कैंसिल हो रहा है, जो का जो कितना आ जाएगा 7 चौक 28। x और x आपको पता है गुणा में x स्क्वायर बराबर 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहां से कितनी मिली मुझे 2। x की वैल्यू कितनी मिली मुझे यहां से 2। कोई दिक्कत तो यहां तक होने की। वो पूछ रहे कि इसका परिमाप कितना होगा। जो भी पूछ रहा है सबसे पहले वो चीज आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, वो परिमाप पूछ रहा है। मैंने क्या बताया था परिमाप, कि किसी भी आयत के एक पॉइंट से चलकर जब हम उसके उसी पॉइंट पे वापसी पहुंच जाएंगे तो उसका वो परिमाप हो जाएगा। ठीक है, जब हम यहां से यहां पहुंचेंगे तो 9x तो ये 7x ये 16x, 16 का फिर ये 9 जोड़ोगे क्योंकि 9 और 9 बराबर है, या फिर सीधा कर सकते हो 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो कि 2 इंटू एल प्लस बी, ये मैंने परिमाप का फॉर्मूला आपको बताया था। 2 इंटू एल प्लस बी दोनों को जोड़ दो, यानी कि 9x हमारे पास l है और b कितनी है 7x, ये आ गया हमारे पास 16x। ठीक है, और टोटल गुना करके लिख सकता हूं कि 32x, लेकिन x की वैल्यू नहीं है अभी मेरे पास, ये है x की वैल्यू यही तो है, तभी तो यहां से पूरा का पूरा क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो परिमाप मैंने निकालना था 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, ये दोनों के दोनों जोड़ दिए और x की वैल्यू मेरे पास है। जैसे 2 रखूंगा तो कितना आ जाएगा 64, कितना आ जाएगा 64। कोई दिक्कत? आयत का अक्षेत्रफल दिया था LB बराबर 252, LB की उसने वैल्यू दी थी, मैंने वैल्यू रख दी, x की वैल्यू आपके सामने 2 निकल के आ गई। उसने परिमाप पूछा है आयत का, कुछ भी नहीं करना भाई, आयत का परिमाप कुछ भी नहीं करना। आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी है या नहीं है। अगर आपको 2 इंटू एल प्लस बी नहीं पता है ना, तो दोनों का दुगना कर दो और जोड़ दो,
भाई जब 9x ये है तो उसके सामने की भी तो 9x होगी, ये 7x है, ये 7x है, तो 9 और 9 तो 18 ये होगी, क्योंकि वो यहीं से चलेगा और यहीं पे वापसी आएगा वो, ये तो परिमाप होगा इसका। फॉर्मूला मैंने क्या निकाला था, 2 × l + b निकाला था, ठीक है। ये कैसे निकला था कि 2 तो l थी और 2 ही b थी, यानी कि 2 बार तो ln नपेगी, 9 और 9 18, और 2 ही बार ये नपेगी, 7 और 7 14, तो 18 और 14 कितने हो गए, 32 हो गए। x या नहीं 32x, वही तो लिखा मुझे, ये देखो 32x, और x की वैल्यू ऊपर मेरे पास 2 आई थी, 2 की मल्टीप्लाई करा दी, 32 दूनी 64। डायरेक्ट फॉर्मूला ये मैंने आपको बताया था कि 2 × l + b, 2 l + b, l + b कितना था, ये l था 9x और b कितना था 7x, ये दोनों को दोनों जोड़ दिए, दोनों को दोनों जोड़ने के बाद 2 से इसमें मल्टीप्लाई, तब भी 32x आएगा, किसी भी रूप में कर सकते हो, ठीक है भाई। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये थोड़े सिंपल क्वेश्चन है स्टार्टिंग के, इसके बाद बहुत मजेदार क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, विकर्ण की मैंने बात करी थी और विकर्ण का ही क्वेश्चन आपके सामने। देखिए एक आयत की परिमिति कितनी होगी, परिमिति या परिमाप, आयत का परिमाप क्या होगा मैंने अभी निकाला है, आयत का परिमाप क्या होता है 2 × l + b, ये तो होता है आयत का परिमाप 2 × l + b, क्या होगी बस यही पूछा है। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब आपको ये पूछा है तो आपको क्या चाहिए, सिर्फ l और b दोनों जुड़ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपके पास परिमाप निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत होनी तो चाहिए ना भाई, ठीक है। तो l और b चाहिए खाली, उसने दिया क्या है, देखो ये आयत है मेरे पास, मैंने एक इसकी l मान ली जो हम मानते आए हैं, और ये इसकी b मान ली, यहां तक ठीक है। आगे देखो उसने कहा है जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, अब एक भुजा 10 सेंटीमीटर दे दी, अब एक भुजा भाई l मानना है या b मानना है, एक भुजा उसने 10 दे दी, l मानना है या b मानना है, नहीं पता, जब नहीं पता तो एक काम करो, जब नहीं पता तो एक काम करो, कोई सी भी इनमें से 10 मान लो, कोई सी भी, जोन सी भी आपकी इच्छा हो, उसके बाद जोन सी भुजा निकल के आएगी, जोन सी भी भुजा निकल के आएगी, एक काम, अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर ये 10 मान लू और b मेरे पास निकल के आ गई कितनी 20, तो दोनों का जोड़ों का कितनी आएगी भाई, दोनों का जोड़ी तो निकालना है, यहां देखो सबसे पहले दोनों का क्या निकालना है, जोड़ी तो निकालना है। अगर ये मैंने 10 मान ली और ये 20 मेरे पास निकल के आई, क्वेश्चन में जब उसने ये दी है तो दूसरी तो निकल के आएगी क्वेश्चन में, तभी तो आप लोग जोड़ पाओगे, क्योंकि मुझे l और b दोनों चाहिए, l उसने दे दी या b दे दी, कोई सी एक दे दी, तो अगर मैं ये मान लू कि l 10 है और ये 20 आगे निकल गए, तो दोनों को जोड़ूंगा ही तो कितना आया 30। अब इसी के विपरीत आ जाओ, ये 10 ना मान के ये 10 मान ली मैं b, और ये आ गया 20, अब जोड़िए 10 और 20 कितने बैठे हैं, कितने बैठे 30, और यहां कितने बैठे 30। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम ऐड करते हैं ना, जब हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं कि l और b को, लंबाई चौड़ाई को जब जोड़ते हैं ना, तो जोड़ के वो इक्वली आनी है। आप लोग कोई सी भी मान सकते हो l और b, या तो वो कहेगा कि ये लंबाई 10 है, अगर नहीं कहता तो आप लोग कुछ भी मानिए, आंसर बिल्कुल राइट टू राइट आएगा, कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है। इसे मैं पहले एक बार हटा दूं, क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, मान लो कोई सी भी मान लो, ये मान लो 10 मान ली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये उसने 10 दे दी, तथा उसका विकर्ण 26 है, विकर्ण की मैंने अभी आपके सामने बात करी थी, ये 26 दे दिया, ये 90 डिग्री कौन है, क्या आपको पता है कि ये 90 है, क्या इससे पहले बताया था भाई, जी सर बिल्कुल बताया था। देखिए ये विकर्ण होगा, ये बी होगी, ये एल होगी, पाइथागोरस प्रमेय क्या आप लोग लगा सकते हो, कर्ण का स्क्वायर दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, और आपको पता है कि दो भुजाओं में से एक भुजा तो मेरे पास है, दूसरी निकल के आ जाएगी क्योंकि मेरे पास विकर्ण भी है, यही तो बात थी अभी। उससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि विकर्ण अगर मुझे निकालना है तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या करता हूं मैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत है। विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण कितना है 26, 26 का सॉरी ठीक है, यह आ जाएगा 100, इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना होगा 576, यानी कि बी स्क्वायर, ठीक है। बी से इधर लग जाएगा अंडर रूट 576 किसका स्क्वायर हो, यानी कि 24 का,
24 का स्क्वायर करोगे तो आपके सामने कितना आएगा 576। ठीक है भाई, तो ये बी आ गई मेरे पास और 10 मेरे पास पहले से थी। तो आपको लेकिन देखिए उल्टा आ रहा है, उल्टा आ रहा है। देखिए लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 24, हो सकता है ऐसा भी, आयत के रूप में हो सकता है ऐसे भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब हमें नहीं पता कि आंख की लंबाई कितनी है चौड़ाई कितनी है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों मुझे जोड़ने हैं। 24 और 10 कितने हो जाएंगे 34, और 34 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो सीधा सीधा सा आपका आंसर आएगा 2 × L + B, 24 + 10 34, और 34 दूनी 68। बोलो समझिए नहीं है? ठीक है भाई, कोई दिक्कत? ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए भाई जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। विकर्ण के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, लैंग्वेज भी चेंज मिलेगी और क्वेश्चन भी चेंज मिलेगा। मैंने आपको पहले बताया था कि विकर्ण के बारे में आप लोग ध्यान से समझना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर मैं पढ़ दे रहा हूं एक बार। एक आयताकार प्लाट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, अनुपात अलग अलग करेंगे आपको पता है। ये आयताकार एक प्लाट बनाया, ठीक है। आयताकार प्लाट की लंबाई चौड़ाई 8:5 में, लंबाई और चौड़ाई 8:5 में, तो लंबाई कितनी होगी अलग, 8x ले लूं तो ये कितनी लूंगा 5x, कोई दिक्कत? यानी कि ये जो लंबाई है ये कितनी होगी 8x, और ये जो इसकी चौड़ाई है ये कितनी होगी 5x। ठीक है, आगे देखो, यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम या ज्यादा, अगर पिछली वीडियो मेरी आपने देखी है समय और कार्य की पिछली वीडियो देखे तो इसमें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर कम और ज्यादा होगा तो हमेशा बराबर में लिखे जा, तो मैंने 60 लिख दिया। ठीक है, उसने कहा है कि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है। चौड़ाई लंबाई से कम है या लंबाई चौड़ाई से कम है, इसमें कंफ्यूजन अगर आपको है तो अगर कम या ज्यादा कहे तो आपको इक्वल में रख देना है। इक्वल में हमने रख दिया 60, और ज्यादा में से हमेशा आपको कम वाला माइनस कर देना है। 8x में से 5x घटेंगे तो 3x। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर कंफ्यूजन है 20 या 60 तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिली 20, कोई दिक्कत? और अगर x की वैल्यू मुझे मिल गई तो क्या x की वैल्यू यहां रख सकता हूं, और 20 अट्ठे यानी कि 8 दूनी 16, 160 आ जाएगी लेंथ इसकी। ठीक है, इसे लिख सकता हूं 160, और फिर 20 यहां रखूंगा, 20 पंजे 100। क्या ऐसा 100 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर, कोई दिक्कत है? अब मुझे एल भी मिल गई और मुझे बी भी मिल गई। ठीक है, उसने पूछा क्या है, उसने कहा तो प्लाट की परिमिति कितने, इसमें भी परिमाप पूछा है, और परिमाप हमारा कितना होगा 2 × L + B। एल और बी कितनी है, ये एल है ये बी है, और जोड़ के 2 से उसकी कर देनी है मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर आप लोग मुझे सेल्फ दोगे और कमेंट के माध्यम से दोगे। ठीक है भाई, देखते हैं किस किस की कैलकुलेशन सही है। बहुत ही आसान है, दोनों को जोड़ना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है भाई। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए भाई। अब तक तो सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से लिए गए हैं और अधिकतर क्वेश्चन परिमाप से संबंधित ही हुए हैं। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि यहां तक के क्वेश्चन तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ चुके हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल अलग है सबसे। ठीक है, बिल्कुल सबसे अलग क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ध्यान से, सारा क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं पहले एक बार। एक आयताकार अक्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आयताकार अक्षेत्र के चारों ओर घूम रहा है और 6 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर क्या होगा? लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर क्या होगा? देखिए सबसे पहले एक आयताकार अक्षेत्र है, ये हमने बनाया आयताकार अक्षेत्र। ठीक है, ये कह रहा है कि अक्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पर चलता है। चारों ओर घूमने पर यहां से ए पॉइंट से बी पे पहुंचा, बी से फिर सी पे पहुंचा, और सी से फिर डी पे पहुंचा, और डी से फिर ए पे आगा।
और ये टोटल दूरी उसने 6 किलोमीटर की तय करी है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर पॉइंट ए से चलेगा और ए पे वही वापसी पहुंचेगा तो उसका परिमाप चलेगा, और परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और 2 इंटू एल प्लस बी बराबर उसने 6 किलोमीटर दिया है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं? कोई दिक्कत? ठीक है, 2 से इसको कर दो कैंसिल, 2 3 6, तो एल प्लस बी बराबर 3। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर, अक्षेत्र क्या हो? ये अंदर का क्षेत्रफल, और ये होता है हमारा कितना? एल बी। ठीक है, तो एल बी उसने कितना दे दिया? 2। अब यहां से एक ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत आगे नहीं है। कैसे, क्या पूछा है उसने? उसने कहा है हो तो लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर बताइए। लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर बताइए। तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर तो आप लोग तब बता पाओगे जब आपके पास लंबाई और चौड़ाई हो। अगर आपको लंबाई और चौड़ाई का नहीं पता है तो अंतर कैसे निकाल पाओगे? तो सबसे पहले आप लोग लंबाई और चौड़ाई देखिए क्या आने वाली है। देखियो, सबसे पहले डायरेक्टली 2 ऐसी संख्या बताओ भाई जिनका जोड़ 3 आ जाए और गुणा करने पर 2 आए। क्या आप लोग बता सकते हो? अगर आपने गुणनखंड पढ़े हैं तो बिल्कुल बता दोगे, बिल्कुल आसान है। 2 ऐसी संख्याएं बता दो जिनका जोड़ 3 हो, तो क्या मैं लिख सकता हूं 2 + 1? 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और 2 की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, तो दोनों की मल्टीप्लाई 2 भी आनी चाहिए। कोई दिक्कत है यहां तक? 2 ऐसी संख्या देखनी है जिन दोनों का जोड़ 3 आ जाए और गुणा उनकी 2 आ जाए। तो अगर आपने गुणनखंड करे तो आप लोग बेशक कर सकते हो, बिल्कुल आराम से कर सकते हो। तो मेरे पास लंबाई कितनी आई? 2 आई, और चौड़ाई कितनी आई? 1 आई। तो 2 का और 1 का दोनों का अंतर कहा है, तो सीधी सीधी सी बात है, 2 का और 1 का अंतर कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। बस यही आंसर है भाई, यही आंसर है। कोई दिक्कत? पूरा का पूरा अगर इसको सोल्व करोगे तो पूरा का पूरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा फिर आपको। अगर इसको तरीके से सोल्व करोगे तो पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4LB। बताऊंगा आगे, जो क्वेश्चन टफ होंगे ना उनके लिए बताऊंगा, लेकिन जो हम ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं उन्हें आप लोग आराम से ऐसे ही सोल्व करना सीखिए, और ये तरीके भी आपको सीखने चाहिए एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है भाई, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंचते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। किसी आयत की जो लंबाई है ना, क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं? 5 की। देखिए, ये होगी हमारी आयत, ये होगी इसकी लंबाई, और ये होगी इसकी चौड़ाई। अब ये कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से 1 अधिक है। इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 1 अधिक है। तो अगर मैं इसको x लेता हूं तो क्या इसको 1 अधिक, उसने कहा है कि 1 अधिक है, तो x + 1 बिल्कुल ले लूंगा आराम से, कोई दिक्कत? ठीक है तथा इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, अगर ये x + 1 है तो ये भी x + 1 होगी, और ये x है तो ये भी x होगी। कोई दिक्कत है? और परिमाप क्या हो? यहां से चले और वापसी इसी पॉइंट पर हम वापसी आ गए तो ये परिमाप होगा। सीधा सीधा लिख सकते हो 2 × L + B, 2 × L + B, और ये उसने 14 दिया है। ये उसने क्या दिया है? 14 दिया है। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? आयत का क्षेत्रफल, इसका अंदर का क्षेत्रफल कितना होगा? यानी कि क्या होता है क्षेत्रफल? LB, L × B, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो L हमारे पास अभी सही नहीं है, ये x में है, ये भी x में है, तो सीधा सीधा सा मान नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले यहां से x की वैल्यू आप लोग निकाल लोगे, क्योंकि ये समीकरण मेरे पास अधूरी है अभी। देखो, 2 × L + B, L कितना है? x + 1, और प्लस b भी हो जाएगा, x ये जुड़ जाएगा, तो x और x 2x + 1 हो जाएगा, 2x + 1, और बराबर कितना? 14। 2 से कैंसिल करोगे तो 7, ठीक है, 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 6 बच जाएगा, तो 2x = 6, और 2 से हो जाएगा 6 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? निकल कर 3, और यही मुझे चाहिए था। x की वैल्यू जब 3 आई निकल के, तो यहाँ पे पुट करोगे 3 और 1 4, तो लंबाई कितनी आ गई? 4, और ये x की वैल्यू कितनी आई निकल के? 3, तो चौड़ाई कितनी आ गई? 3। वो कह रहा है लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो बस। 4 आई मेरे पास लंबाई, तो लंबाई की वैल्यू रख दी मैंने 4, और b आई मेरे पास 3, तो 3 की वैल्यू रख दी, यानी कि कितना आया मेरे पास? 12। अगर सेंटीमीटर में ये बुझाई सेंटीमीटर में दी हुई थी, ठीक है, तो ये भी सेंटीमीटर में आई 4,
ये भी सेंटीमीटर माई 4, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कितना होगा, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग क्या लगा सकते हो, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, मात्रक का भी ध्यान रखना है। अगर 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, 12 वर्ग मीटर, 12 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की बात हो रही तो सारे के सारे ऑप्शन वर्ग में ही आपको मिलेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। अगर यहां पे 12 भी मिल जाए, 12 सेंटीमीटर या 12 मीटर, सारे के सारे 12 है, तो कौन सा चुनोगे, कौन सा चुनोगे? सेंटीमीटर में सारी की सारी भुजाएं दी हुई है, तो सेंटीमीटर 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 स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर वाला चुनेंगे, ये आंसर सही है। मीटर की कोई भी बात नहीं हो, मीटर वाला गलत होगा। खाली सेंटीमीटर नहीं आने का, क्योंकि लंबाई या चौड़ाई की बात नहीं कर रहा, दोनों की मल्टीप्लाई की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी दे दोगे इस प्रकार के क्वेश्चनों में। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चनों में स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। विकर्ण की लंबाई दे दी, सीधा सीधा सा चलिए मैं ग्राफ में बना दूं आपको। एक विकर्ण की लंबाई दे दी, एक विकर्ण की लंबाई दे दी कितनी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद तथा इसका क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर, क्षेत्रफल यानी कि अंदर का सारा मैटर। ठीक है, तो देखो एल बी कितना दे दिया उसने, क्षेत्रफल 168। ठीक है, और उसने जो इसका विकर्ण दिया था, विकर्ण दे रखा है उसने 25, ये लिख दिया मैंने यहां पे। ठीक है, इस आयत की लंबाई कितनी है, इस आयत की लंबाई कितनी है, ये दो चीज दी हुई है भाई, लंबाई बतानी है क्या होगा। ठीक है, 4 के 4 ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं। पहला ऑप्शन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑप्शन उनको बहुत ही आसान बना देगा क्वेश्चनों को। 31 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, उसके बाद 17 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। बताइए क्या आंसर होगा? कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ विकर्ण और क्षेत्रफल दिया हुआ है, और आपको एल निकालना है, आपको एल निकालना है। ठीक है, देखिए अगर आपको एल निकालना है यहां से, तो बी तो चाहिए भाई। बी कहां से लोगे? ऊपर भी मेरे पास विकर्ण है, क्योंकि विकर्ण बराबर आप लोग लिखना चाहो तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखे जाएगा। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखे जाएगा, और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 625 लिख सकते हो अधिक से अधिक। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 625 और एल बी बराबर 168 निकालनी है। एल कैसे निकाल लोगे? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए ऐसा आसान तरीका बताइए जो जल्दी से क्वेश्चन सोल्व हो जाए। बताइए आंसर क्या आएगा 4 ऑप्शन में से? चारों ऑप्शनों में से आंसर निकाल पाओगे? देखिए सबसे पहले विकर्ण, विकर्ण का क्या फॉर्मूला मैंने लिखवाया था कि विकर्ण स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, विकर्ण कितना दिया उसने 25, 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। ठीक है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आएगा मेरे पास 625। कोई दिक्कत? ये पहली समीकरण मुझे प्राप्त हुई। दूसरी मेरे पास है एल बी बराबर 168। कोई दिक्कत? पहला ऑप्शन देखिए कैसे एलिमिनेट होगा। पहला ऑप्शन देखिए, सबसे पहले वो कह रहा है कि जो भी मेरे पास एल है ना और बी है, दोनों की मल्टीप्लाई करके 168 आना चाहिए, और दोनों का स्क्वायर करके और स्क्वायर करके जोड़ने पे 625 आना चाहिए। वही ऑप्शन सही होगा। पहले ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूं, 31 की तरफ। उसने लंबाई पूछा है, जब लंबाई पूछा है तो लंबाई या तो 31 होगी, ये ऑप्शन सही होगा, या लंबाई 24 होगी, या लंबाई 17 होगी, या लंबाई 7 होगी। इन्हीं 4 ऑप्शनों में तो एक ऑप्शन दोगे आप लोग। मान लो कि लंबाई उसकी 31 है और इसमें रखो पहले ऑप्शन में, तो 31 का स्क्वायर आपको पता है कि 961 होगा। कितना होगा? 961। पहला ऑप्शन गलत। किस तरीके से देख लो भाई ध्यान से, 31 का स्क्वायर 961 होगा, और मेरे पास ये मैंने लंबाई ली है, ये मैंने लंबाई ली है, क्योंकि उसने लंबाई पूछा है तो लंबाई इन्हीं में से एक होगी। ध्यान से समझ लेना कैसे एलिमिनेट करोगे। लंबाई ली है 31
कि मान लो कि इसका आंसर 31 आ गया, तो 31 का स्क्वायर यहां पे रखूंगा, 31 का स्क्वायर, और जो मेरे पास बी आएगी उसका स्क्वायर, दोनों का जोड़ 625 आना चाहिए ना। और आप लोग देख पा रहे हो कि एल 31 का स्क्वायर ही करने पे मुझे 961 प्राप्त हो रहा है। अगर बी भी मेरे पास कुछ भी मिल गया ना मुझे बी, और उसका भी मुझे स्क्वायर करना है, तो वो भी तो इसमें ऐड होगा, और ऐड करने पाना चाहिए 625। ये तो खाली एल का स्क्वायर ही 961 प्राप्त हो रहा है, ये तो इससे अधिक प्राप्त हो रहा है। 625 का तो कुछ मतलब रहा ही नहीं, पहला ऑप्शन तो पहले ही गलत होगा। सी यहां तक सीख चुके हो। अगला ऑप्शन सेम, बिल्कुल सेम सोल्व करूंगा। देखिए सबसे पहले लंबाई मान ले कि 24 आ गई, ठीक है, सबसे पहले इसी में रखूंगा, 24 का स्क्वायर करूंगा, तो आपको पता है कि 24 का स्क्वायर कितना मिलेगा मुझे, 576 मिलेगा। तो 625 से कम है, बिल्कुल सर कम है, 625 से बिल्कुल कम है। तो बी का स्क्वायर भी कुछ आ जाए और इसमें जुड़ जाए 576 में, तो क्या 625 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये पहला ऑप्शन तो इसलिए गलत है क्योंकि 961 तो इसने दे दिया, फिर ये भी कुछ देगा, और ये 625 ही तो लाना है, 961 तो इसी ने दे दिया, तो पहला ऑप्शन ही गलत होगा। ठीक है भाई, तो ये तो इसलिए गलत हुआ है। 24 का स्क्वायर 576, 24 का स्क्वायर 576। देखिए अब जब मैंने लंबाई इसकी 24 ली है, जब मैंने लंबाई इसकी 24 ली है, तो क्या इस समीकरण में पुट कर सकता हूं? मुझे यह लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी सही हो सकता है नहीं, सही हो सकता है। तो बी तो निकाल लो सबसे पहले। मान लो कि एल मेरे पास दोनों समीकरणों को संतुष्ट करने चाहिए, मान बात यह है कहने की, दोनों समीकरणों को संतुष्ट करने चाहिए मान, तब हमारा ऑप्शन सही है। मान लो कि एल हमने क्या मान लिया, हमने 24 मान लिया एल, ठीक है भाई। जब इसे ध्यान से समझोगे ना आप लोग, तो ये एलिमिनेट करना इतना कठिन नहीं है, आप लोग समझने में थोड़ा टाइम लोगे, ठीक है। मैं थोड़ा पूरा खुल के बता रहा हूं ना आपसे। देखिए एल की वैल्यू अगर मैं 24 ले रहा हूं, यहां पे पुट करता हूं एल की वैल्यू, या यहां पे पुट करता हूं एल की वैल्यू, तो कितना आएगा? 24 गुना बी। देखो कितना आएगा, चलिए यहां चाहिए 24 गुना बी बराबर कितना? 168। ये क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे यहां से बी की वैल्यू मिलेगी, और बी की वैल्यू फिर यहां पे रखा देखूंगा, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों का जोड़ 625 आना चाहिए, ठीक है। चलिए 24 से इसको कैंसिल कराओ सबसे पहले, तो कितना आएगा? 4 से कैंसिल कर दो 6, और 4 से 4 चौक 16, 4 दूनी 8, और 6 7 42। तो बी की वैल्यू कितनी आई? 7। 7 का स्क्वायर करोगे, क्योंकि स्क्वायर ही तो एल का स्क्वायर, यानी कि 24 का स्क्वायर करा मैंने 576 आया, फिर प्लस 7 का स्क्वायर करोगे, बी का स्क्वायर 49 आया। तो इन दोनों को जैसे ही ऐड करोगे तो 625 से आपको प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या है कि 24 अगर मैं एल लेता हूं, 24 अगर मैं एल लेता हूं, तो 20 की मुझे 7 प्राप्त होगी, और इन दोनों के वर्गों का जोड़ मुझे 625 प्राप्त करेगा। इसका मतलब दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा, बिल्कुल 24। कोई दिक्कत? 17 को भी एलिमिनेट कर रहा हूं, देखिए ध्यान से, इन दोनों को मैं पहले हटा दे रहा हूं। देखिए पूरी चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है, पूरी चीज बिल्कुल, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। अपनी प्रैक्टिस तो फिर बाद में, ठीक है। देखिए मान लो कि एल मैंने 17 ली है, और आपको पता है कि एल यहां पे मैंने जब 17 ली है ना, ठीक है, 17 का स्क्वायर 289, इससे तो कम ही है 625 से। हाँ बी का स्क्वायर जुड़ के 625 आ सकता है, ऐसा मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए तो यहां रखो अब दूसरी समीकरण में, यहां रखो एल का स्क्वायर, एल यानी कि 17 और गुना कितनी बी बराबर कितना? 168। 17 से देखो इसको काट को, क्या कट जाता है बताइए, क्या कट जाएगा? 17 निम्न 153, 17 निम्न 153, और धाम में तो 170 हो जाएगा, 168 तो कहीं भी नहीं आ रहा है, तो 17 से पूरा नहीं कटेगा, ये तो वैसे ही ऑप्शन हमारा गलत होगा, बी ये पूर्ण रूप से दे ही ना रहा है, ठीक है भाई। उसके बाद ये भी गलत हो चुका। 7 देख लो लेकर, एल अगर 7 है तो एल का स्क्वायर करो 49 आएगा, बिल्कुल सर। ये अगर ये 49 रखो तो बी की वैल्यू कुछ भी आ सकती है भाई, अगर 625 आ जाए, ठीक है। तो दूसरी समीकरण से संतुष्ट करा दो। एल अगर मैं यहां पे 7 रखूं, तो 7 गुना बी बराबर 168। 7 से इसको कैंसिल कराओ, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, पूरा पूरा कट गया। तो बी की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 24। अब भी तो बात वहीं पे आई है, अब भी तो बात वहीं आई है, क्या ये बात वहां? देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एल स्क्वायर मेरे पास 49 और बी स्क्वायर वही 24 का स्क्वायर आएगा 576, दोनों को जोड़ोगे 625। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी संतुष्ट कर रहा है, परंतु
परंतु ये है कि उसने एल पूछा है। क्या पूछा है उसने? एल। तो यहां पे बी मुझे कितने मिला है? बी मिला है मुझे 24 और एल मान रहा हूं मैं 7। तो क्या ये चीज सही है? एल आनी चाहिए 24 और बी आनी चाहिए 7, क्योंकि लंबाई तो अधिक होगी ना, लंबाई तो अधिक होगी ना चौड़ाई से। ठीक है, तो ये उल्टा है। जो ये ऑप्शन हमारा सही आ रहा था, मतलब कि 24 और 7 ऑप्शन सही है, या 7 या 24 सही है। तो 24 और 7 सही है लंबाई और चौड़ाई के रूप में, क्योंकि लंबाई हमेशा चौड़ाई से अधिक होगी आयत अगर वो है। तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन सेम आ रहे थे, लेकिन लंबाई जो है पहले ऑप्शन में 24 कह रहा है और इसमें कह रहा है 7 है। तो ये गलत इसलिए हो चुका है क्योंकि ये चौड़ाई होना चाहिए था। ठीक है भाई, तो चारों ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। इस प्रकार आप लोग निकाल सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन नंबर 7 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 9 क्वेश्चन कराने की कोशिश थी भाई मेरी, लेकिन वीडियो बहुत काफी बड़ा हो जाएगा। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो छोटे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा, वर्ग भी लूंगा और आज का क्वेश्चन जो बढ़िया बढ़िया 2 से 3 छोटे हैं वो अभी मैं ले लूंगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन छोटे का नहीं, जो चीज मैंने कहा था लेने के लिए सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे भाई। एक आयत की लंबाई, सॉरी एक पार्क की लंबाई चौड़ाई का अनुपात, एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात देखिए। एक पार्क ले लिया मैंने ये, ठीक है, इसकी लंबाई का और चौड़ाई का अनुपात ये है 3:2। अलग अलग करूंगा तो लंबाई 3x और ये 2x, ये होगी 3x और ये होगी 2x। कोई दिक्कत? ठीक है, इसने एक चीज यहां पे थोड़ी गलत कही है, क्योंकि एक जो है थोड़ा जोड़ना चाहिए था एक शब्द कि एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये है। उसने आयत नहीं जोड़ा, खाली पार्क दिया है, जो सही परिभाषा के रूप में नहीं है। ठीक है, आप लोग ऐसा मान सकते हो कि हाँ मैं आयत के क्वेश्चन कर रहा हूं तो क्या आयत ही आएगा। ठीक है, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, एग्जाम के अंदर ये नहीं पता कहां से क्वेश्चन आपका निकल के आ जाएगा, तो वहां समझने में थोड़ी दिक्कत पड़ेगी। एक आयताकार पार्क की लंबाई होना चाहिए था, एक आयत की लंबाई होना चाहिए था। ठीक है, समझिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 एग्जाम में सही मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया एग्जाम में आने लायक। ठीक है, थोड़ा घुमावदारी क्वेश्चन मिलेगा। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, चाल कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा 8 मिनट में इसके चारों ओर घूमकर एक चक्कर पूरा कर लेता है। 8 मिनट में एक चक्कर, यहां से चला, ए से बिंदु से चला, मान ले बी पे पहुंचा, फिर बी से सी पे, सी से डी पे और डी से फिर आ चुका उसी ए पे। और ये जो इसने एक चक्कर कंप्लीट किया है, ये उसने करा है भाई कितने में? ये करा है उसने 8 मिनट में। तो समय कितना है? 8 मिनट। ठीक है, और एक चक्कर आपको पता है, एक चक्कर क्या होता है? एक चक्कर उसका परिमाप होता है 2 × L + B। यहां तक कोई दिक्कत है? तो मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि जो इसका एक चक्कर है, जो इसका एक चक्कर है, क्या है वो? 2 × L + B। वो जो यहां से यहां पे, यहां पे, यहां पे, ये कुल दूरी के बराबर होगा। यानी कि ये जो इसका परिमाप है ना, 2 × L + B। L कितनी दी है? 3x और B कितनी है? 2x। लेकिन यहां पे क्या लिखूं? मेन बात तो ये आ गई ना भाई, परिमाप बराबर परिमाप ही तो लिख सकता हूं। अगर परिमाप मुझे पता है, चारों ओर घूमना है एक परिमाप, ठीक है, तो चारों ओर घूमने पर कितनी दूरी तय कर रहा है ये भी तो पता होनी चाहिए। ये तो x में दे रहा है सब कुछ मैटर। ठीक है, तो ये इसी काम के लिए दिया हुआ है।
आपने अगर स्पीड का चैप्टर पढ़ा है और हमारे सेशन से कंप्लीट किया है तो बिल्कुल भी सोचने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। किस प्रकार देखिए, क्योंकि यहां पे मुझे चाहिए दूरी। उसने कहा है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, यहां से चला और यहाँ पे वापसी पहुंच चुका है वो कितने मिनट में? 8 मिनट में। तो ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 मिनट ये इसी एक चक्कर से रिलेटेड है। तो एक चक्कर में उसने कितनी दूरी तय करी है? तो एक चक्कर में उसने यहां से यहाँ पे ये जो चारों ओर घूमा है तो यही तो एक चक्कर की दूरी है। तो वो दूरी यहां बराबर लिखनी है। वो दूरी पहले निकाल लो। तो वो किस फॉर्मूले से निकलेगी? क्योंकि आपके पास एस है, टी है, डी आपको निकालना है। तो क्या एस बराबर डी अपॉन टी लगा सकता हूं भाई? देखिए एस बराबर डी अपॉन टी, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी मुझे निकालना है। एस कितनी है मेरे पास? एस कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से समझना, अभी एक बार और ट्रिक लगेगी इसमें। देखिए चलिए यहां पे लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखना भाई। एस का मान कितना? 12। डी मुझे निकालना है। समय दे दिया उसने 8 मिनट। समय दे दिया उसने 8 मिनट, ठीक है। अब ये तो है मिनट में और ये है किलोमीटर प्रति घंटा में। आंसर देखिए सबसे पहले क्या में दे रहा है? आंसर दे रहा है मीटर में। आंसर क्या में दे रहा है? मीटर में दे रहा है। तो या तो ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है या तो ये मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। जब मीटर में आंसर है तो मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5 बटे 18 से करनी पड़ेगी मुझे मल्टीप्लाई। तो ये बन गया मीटर प्रति सेकंड। क्या बन गया? मीटर प्रति सेकंड। ये 8 मिनट है, इसके भी मुझे फिर सेकंड बनाने पड़ेंगे। 60 से इसमें करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। ये ट्रिक अगर आपकी समझ में आ चुका है तो पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। यहीं पे अगर कोई भी चाल मुझे किलोमीटर प्रति घंटा में करनी है मीटर प्रति सेकंड से, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करता हूं। और अगर किलोमीटर प्रति घंटा में कोई चाल है और मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि मुझे आंसर देखा कि मीटर में दिया हुआ है और मीटर में अगर आंसर है तो ये पूरी की पूरी जो चाल है मुझे मीटर में प्रति सेकंड में करनी पड़ेगी। 5/18 से इसमें कर दी मैं मल्टीप्लाई। ये तो बन गया मीटर प्रति सेकंड। और आपको पता है जब ये मीटर प्रति सेकंड बना है तो ये भी तो मीटर प्रति सेकंड ही होना चाहिए। दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। देखिए ध्यान से, ये कितना बना है? ये पूरा का पूरा बना है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो डिस्टेंस ऊपर क्या में नपेगी? मीटर में। तो नीचे भी तो सेकंड होने चाहिए। मीटर प्रति सेकंड इधर भी तो मीटर प्रति सेकंड होने चाहिए। ये मीटर में अगर डी, तो नीचे भी इसके सेकंड बना दो। 8 में 60 से मल्टीप्लाई कर दो। कोई दिक्कत है भाई? यहाँ तक तो ये यहां से डी निकल के आ जाएगी और वही डी आएगी जो यहां से लेकर ये पूरी की पूरी इसमें चाल चली है। वो डी यहां पे पुट कर दोगे, वो डी यहां पे लगा दोगे। सोल्व कर दो सबसे पहले। तो क्या आएगा? देखो 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 दूनी 12 और 6 3 18, ठीक है। 3 से ये पूरा कट जाएगा 60, 20 से 60, ठीक है भाई। कुछ और तो नहीं कटेगा। ये आएगा 5 दूनी 10, 10 आ गया। और ये 8 दूनी 16, 160 है ना। 160 बटे में इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, 1600 हो जाएगा। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 1600। कोई छोटा तो नहीं भाई? देख लियो एक बार चेक करके। ये आ गई 1600। 2 से किसको ये 2 यहां से हट जाएगा क्योंकि 2 से कैंसिल यहीं पे करा दो उसे। ये आ जाएगा 800, ठीक है। ये आ जाएगा 800। तो 3x और 2x कितने हो गए? 5x बराबर कितना? 800। 2 और 5 से इसको कर दो कैंसिल, ठीक है। 16 5 80, 160। तो x की वैल्यू कितनी आई? 160। x की वैल्यू कितनी आई? 160। पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में भाई? देखिए एक बार अक्षेत्रफल पूछ रहा होगा। देखियो पार्क का अक्षेत्रफल कितना है? पार्क का अक्षेत्रफल कितना है? तो जो x की वैल्यू मुझे मिल गई, लंबाई और चौड़ाई होता है ना क्षेत्रफल। तो मुझे क्या निकालना है? लंबाई गुना चौड़ाई निकालना। तो मुझे l भी चाहिए, मुझे b भी चाहिए, ठीक है भाई। तो l x की वैल्यू 160, 160 गुना 3 करोगे 480, ठीक है। क्योंकि 16 3 48, 480 l मुझे मिल गई। b कितनी मिलेगी? x की वैल्यू यहां रखोगे तो 16 दूनी 32, 320 आ गई। अब 480 और 320 की मल्टीप्लाई करनी है क्योंकि l और b निकालना है। तो 480 गुना 320, जो भी आंसर आएगा वो आपके सामने आ जाएगा। ये आंसर भी आपको कमेंट के माध्यम से मुझे बताना है, ठीक है भाई। ये आंसर भी आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दोगे जो भी आएगा, ठीक है। मैं देखता हूं कि किस किस के सारा का सारा सेशन समझ में आया, पूरे के पूरे क्वेश्चन उनने समझ लिए हैं, ठीक है भाई। तो आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 8 तक रखते हैं। आयत के अंदर से पूरी की पूरी वीडियो अगर पूरे के पूरे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो भाई बिल्कुल कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताइए, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आयत की नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक आप सभी दोस्तों को धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।